हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी कोशिश रहती है कि टाइम निकाल के जो है थोड़ा बहुत टाइम जब रूटीन से मिलता है तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो आंसर है वो प्रोवाइड किए जाएं, आपको जो है डिटेल में गाइड किया जाए। तो चैनल पे काफ़ी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, सो जिन्होंने नहीं देखी तो आपको डिटेल में गाइडेंस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप चेक कर लो। फिर भी क्वेश्चन होते हैं तो आप जो है इंस्टाग्राम पे जहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। स्पेशली 1-to-1 बात करनी है तो उसके लिए ऑन कॉल अपॉइंटमेंट सिस्टम है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखें तो फाइल्स वगैरह लग रही है, रिज़ल्ट वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम को लेके भी कुछ ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट जैसे चलना है वो चल रहा है। ईस्टर जो है उसका प्लान तो अब ख़त्म ही है, ठीक है। हाँ, जो प्रायोरिटी में लगा लेगा उसकी अलग बात है, चलो इस पे नहीं जाते। हम मेन जो टॉपिक है आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि जो भी एप्लीकेंट यंग एप्लीकेंट होते हैं, उनको जो है वीज़ा के नो डाउट आने के चांसेस कम रहते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, किस टाइम पे स्ट्रॉन्गर चांस रह सकते हैं, वो कौन सा टाइम हो सकता है, प्रोफाइल कौन से पे स्ट्रॉन्ग चांस रह सकते हैं। जो जो एज फैक्टर आता है ना, जो हम ये 16 से स्टार्ट कर लो, आप इसको 25-26, ठीक है, इसके आसपास में अगर रखते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई रहती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस दूंगा जो ये कैटेगरी वाले एप्लीकेंट है। रियलिटी भी बताऊंगा आपके चांसेस एक्चुअल में कितने रहते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो डिटेल में ऑलरेडी मिल जाएगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो रियलिटी चेक करते हैं कि जो ये 16-17 से लेके 25 के अराउंड में एज होती है, इसमें एप्लीकेंट कर क्या रहा होता है। देखो, जो अंडर 20 होते हैं, ठीक है, वो तो जहाँ तो अभी +2 करके आगे तैयारी कर रहे हैं, जहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। जो 22 तक के आप लेवल का मान लो, ठीक है। कुछ लिमिटेड होते हैं जिन्होंने +2 की उसके बाद जो है कोई जॉब स्टार्ट कर दी, बट उस लेवल की जॉब आपको पता है +2 करके नहीं मिलती कि आपको कोई मैनेजर लगा देगा, 80-90 हज़ार सैलरी होगी। बेसिक जॉब ही होती है 10-15-20 हज़ार वाली जॉब। तो ओवरऑल जो है ये जो प्रोफाइल होती है जो 22 की एज के आसपास तक जाते हैं, जहाँ तो वो स्टडी लाइन में होते हैं, जहाँ एक बेसिक जॉब में होते हैं, ठीक है, जहाँ वो फार्मिंग में पढ़ चुके होते हैं, तो ये प्रोफाइल बेसिक लेवल पे रहते हैं। बेसिक लेवल का प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपको पता है कि एज आपकी ज़्यादा भी होती तो भी आपके वीज़ा के चांसेस जो है कम रहते हैं। बट जो 22 के बाद में आते हैं उसमें से कुछ होते हैं जो ग्रेजुएशन की है, या तो अच्छी कंपनी ज्वाइन की है, इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, आईटी फील्ड में है, सैलरी अच्छी है, 50-60-70,000 सैलरी आ रही है, ठीक है, और जॉब करते हुए 1-2 साल हो चुका है। फिर भी ये थोड़े से कम रिस्क में रहते हैं, बट ये भी रिस्क में रहते हैं। मैं बताता हूँ आगे चल के क्यों। होता क्या है कि ये वाला जो एज वाले एप्लीकेंट होते हैं ना, ज़्यादातर आपको पता है कि इसमें फैमिली टाइज जो है वो वीक होते हैं। फैमिली टाइज मीन वीक इसलिए होते हैं कि इस एज में मैरिज नहीं हुई होती, ठीक है, पीछे फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है। हाँ, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइम में काउंट नहीं कर सकते। अम्बेसी के एंगल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है तो चलो फैमिली टाइज, बट उस एंगल से इतना ज़्यादा अम्बेसी नहीं उस चीज़ को देखती। तो फैमिली टाइज वीक होते हैं इस एज में, फाइनेंशियल टाइज वीक होते हैं इस एज में। तो ये 2-3 फैक्ट होते हैं, और प्लस अभी आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। तो आप हो सकता है वैसे ऐसे एंगल से सोचते हैं कि आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कि मैं बाहर जाके कहीं कुछ ना कुछ बढ़िया करूं, क्योंकि जो करंट होम कंट्री है उसमें इस सैलरी में जो है सर्वाइवल वो मुश्किल हो सकता है, या भी कुछ सबको पता है। देखो, प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अम्बेसी ऑफिसर जो होते हैं उनको कंट्री की सिचुएशन, इस सैलरी में कितना गुजारा हो सकता है, किस लेवल की जॉब है, क्या फ्यूचर है, उनको सब पता होता है। तो यही कारण है कि हाई रिस्क कैटेगरी वाले एप्लीकेंट ये आ जाते हैं, जिसकी वजह से रेफ्यूज़ल रेशो यहाँ पे हाई होता है। अब ध्यान क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, इस एज फैक्टर वाले जो होते हैं एप्लीकेंट, वो कोशिश करें कि अगर तो उनका कोई रियल ब्रदर सिस्टर PR है, ठीक है, बाहर ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ, तो आप अंडर फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम ही अप्लाई करें, नॉर्मल में ना अप्लाई करें। फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम क्या होता है कि आपका रियल ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, मतलब भाई बहन आपके, ठीक है, वो होने चाहिए, तो आपको इनवाइट कर सकते हैं। जिसमें सक्सेस रेट, चाहे आपका यही प्रोफाइल है जिसमें रिस्क ज़्यादा है, स्टिल सक्सेस रेट जो है आपका वो 70-80% रह सकता है। अभी जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ सक्सेस रेट क्या था, 50%, 60% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। 55% भी हम मान लो, 50-60 के बीच में था।
लेकिन फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में आते हो तो वो एकदम से 70 to 75% के आसपास, उससे ऊपर चला जाता है, क्योंकि उस वीज़ा जो मिलता है उस पर कंडीशन लग जाती है 8503, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते और आपके फैमिली मेम्बर को यहाँ पे बाउंड भी बनना पड़ सकता है 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास। तो वहाँ पे एम्बेसी के पास एक थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो विलीनेट होकर वीज़ा दे देते हैं। वो वीज़ा ले लो, ट्रैवल कर लो, 6 महीने बाद नॉर्मल ट्राई करके देख लो, फिर स्टडी में अगर कन्वर्ट करने का प्लान है तो तब सोचो। इम्प्रूवमेंट जो तो देखो 20, 21, 22 साल वाले हैं, आपके इम्प्रूवमेंट अगर वर्किंग लाइन में हो तो इम्प्रूवमेंट यही होनी चाहिए कि आपकी जॉब एटलीस्ट 6 महीने आपकी सैलरी जो अकाउंट में आ रही है जो आपके वर्क से, वो 50,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता इससे वीज़ा की गारंटी होती है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, किसी नियर बाय कंट्री में जाओ, ठीक है। मीनवाइल अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पे रखना है चांसेस, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो 18 से नीचे वाले हैं वो पेरेंट्स के साथ लगाएंगे, क्योंकि वो अंडर 18 है, तो आप वही लगा सकते हो, आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ खास नहीं है। जो बाद वाले हैं 18 से ऊपर वाले हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइस जो है आप सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। ये जो स्टडी वाला टाइस है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने लायक है नहीं, क्योंकि अब स्टडी कर रहे तो साथ में ये तो नहीं कहूँगा कि जॉब भी शुरू कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन इम्प्रूवमेंट जो वर्किंग लाइन में है वही कर सकता है। फार्मिंग लाइन वाले जो होते हैं, बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग में चले जाते हैं, पर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते नहीं है, फार्मिंग के जे फॉर्म फादर के नाम के ऊपर है, वहाँ भी चांसेस कम रहते हैं। आप इम्प्रूवमेंट करके ये वाली मतलब फाइनेंशियल को इम्प्रूव करके फिर एप्लीकेशन लगाओ एक फैमिली मेम्बर के साथ। फैमिली मेम्बर मतलब फादर मदर हैं आपके, मदर के साथ एप्लीकेशन लगाओ। मदर के वीज़ा के चांसेस आपको पता है कि फुली हैं ऑलमोस्ट, उनके साथ आपके जो चांसेस है वो 5, 7, 10% इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट वो कोई श्योरिटी नहीं होनी दोस्तों। आप अपने एंड से इम्प्रूवमेंट जितनी कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट उतनी कर लो, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। फिर फंड है, फंड जो है वो अकाउंट में अगर 4-5 लाख पड़े हैं ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल टाइज है ना, आपकी जॉब की कमिटमेंट है, आपकी जो सैलरी है, पुरानी जॉब हो और अच्छा होता है सैलरी आपकी। ITR अगर नहीं फ़ाइल की तो ITR आप जो है आपने फ़ाइल कर लो, अभी फ़ाइल हो रही है, वो ITR भर लो, 6 महीने के लिए अकाउंट में इनकम आ जाए, ठीक है, और इनकम भी अच्छी आ जाए। इस लेवल की इम्प्रूवमेंट जो है करके आप ट्राई करोगे तो बेस्ट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। बट बहुत से लोगों को जो है शायद वीडियो देख के ये भी लगे कि भाई कुछ क्या करें, फिर कुछ करने लग है नहीं, हमें तो फिर वीज़ा मिलना ही नहीं है कभी। तो ऐसा नहीं है, वीज़ा मिल सकता है, थोड़ा लक भी मैटर करता है, बट ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एम्बेसी का जो एक पैरामीटर होता है एप्लीकेंट को जज करने का, उस पैरामीटर के हिसाब से ये हाईएस्ट रिस्क वाले एप्लीकेंट होते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जितनी कि मैंने इम्प्रूवमेंट बता दी वही कर सकते हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर बेस्ट होप कर सकते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो मिल जाए, और मिल जाएगा। एक बार वीज़ा मिल जाए फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट स्टिल लक भी मैटर करता है। बहुत से यंग एप्लीकेंट भी मेरे टच में है जिनके चांसेस यही थे। देखो 50%, 60% चांसेस का मतलब चांसेस तो है एटलीस्ट, तो उन्होंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके ये सारा कुछ करके ट्राई किया जब, तो वीज़े आए। तो इम्प्रूवमेंट से वीज़े आते, सबके नहीं आते, लेकिन आप ट्राई करना है तो इम्प्रूवमेंट करके बेस्ट पॉसिबल वे में ट्राई करो, और होप सो, आई विश कि मैक्सिमम एप्लीकेंट के जो वीज़ा वो लग जाए। इम्प्रूवमेंट करना, ये प्रोफाइल होना बेटर है कि आप फ्री बैठे हो, फादर के डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइल लगा रहे। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि फादर की अच्छी इनकम है, गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं फादर के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, उनके फाइनेंशियल लगा के, तो उस पर वीज़ा नहीं आते। सो इसलिए अपने प्रोफाइल पे भी थोड़ा काम कर लो, बाद में फादर के एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा के ट्राई कर लो, तो वीज़ा शायद जो है वो निकल सकता है। सो ये आज की वीडियो थी, और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।